Hello everyone, hope you all are doing good. Welcome to my YouTube channel Shubham Negi. So the topic for today's video is how we can set up Google Tag Manager account and how we can connect to our WordPress website. राइट तो सबसे पहले आपको गूगल टैग मैनेजर का अकाउंट बनाना है। उसके लिए आपको tagmanager.google.com इस यूआरएल पे चले जाना है। राइट तो करने के बाद आपके पास एक ऑप्शन आएगा क्रिएट अकाउंट। तो आपको वहाँ पे क्लिक करना है, देन आपको आपके अकाउंट का नेम डालना है। अभी मैं जेंडेक्स मीडिया करके अकाउंट सेटअप कर रहा हूँ। आपको आपकी कंट्री डालनी है, इन माय केस इट्स इंडिया, एंड आपको इस पर्टिकुलर ऑप्शन को चेक कर लेना, राइट। एंड आपको HTTP इस पर्टिकुलर डोमेन में कंटेनर नेम में आपको आपकी वेबसाइट का यूआरएल डालना है। तो मेरे केस में www.zendexmedia.com है। आपको HTTP और HTTPS को यूज नहीं करना, राइट। देन वेब, अपार्ट फ्रॉम दैट आप गूगल टैग मैनेजर अपने iOS, एंड्रॉयड एंड सर्वर साइड ट्रैकिंग के लिए भी यूज कर सकते हो। देन यू हैव टू क्लिक ऑन क्रिएट एंड आपको इस पर्टिकुलर ऑप्शन को टिक कर लेना है एंड देन यस। मैंने पहले ही अपनी एक वेबसाइट के लिए गूगल टैग मैनेजर का अकाउंट बना लिया था, तो अभी आपका GTM सेटअप हो चुका है। आप तब तक इस पे कन्वर्जन ट्रैकिंग, चाहे वो गूगल एड्स की हो, फेसबुक एड्स की हो, लिंक्डइन, टिकटॉक, पिंटरेस्ट की नहीं कर सकते जब तक आपका GTM आपकी वेबसाइट या पर्टिकुलर एप्लीकेशन से कनेक्ट नहीं है। तो कनेक्ट करने के लिए आपको एक स्क्रिप्ट होती है, वो वेबसाइट के बैकएंड में लगानी पड़ती है, राइट। या तो आप मैनुअली लगा सकते हैं, डजेंट मैटर कि आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस पे है या शॉपिफाई पे है, आप मैनुअली बैकएंड में कोड्स को लगा सकते हैं। हेडर सेक्शन में हेड वाला एंड बॉडी पार्ट में ये पर्टिकुलर कोड आप लगा सकते हैं। तो अभी इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस की है, हाउ यू कैन डू दैट। तो मैनुअली भी हम कर सकते हैं एज आई हैव टोल्ड यू, और विद द हेल्प ऑफ प्लगइन भी कर सकते हैं। तो मैं प्लगइन वाला मेथड आपको बता रहा हूँ। तो आपको अपनी वेबसाइट के बैकएंड में आ जाना है, राइट। प्लगइन्स के ऑप्शन में जाके आपको ऐड प्लगइन पे क्लिक करना है। देन आपको जो प्लगइन सर्च करनी है दैट इज GTM फॉर WP, राइट। अगर आप सर्च करेंगे तो आपको ये प्लगइन को अपने वर्डप्रेस अकाउंट में इंस्टॉल कर लेना। तो मैंने पहले से ही इसको मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, राइट। तो आप जैसे ही प्लगइन्स वाले सेक्शन में आएंगे तो आपको GTM फॉर WP एप्लीकेशन को ओपन कर लेना। देन उसके बाद आपको गूगल टैग मैनेजर अकाउंट में आ जाना है। हर GTM की एक यूनिक आईडी होती है, तो इस केस में ये यूनिक आईडी होगी। अगर आप HTML कोड के अंदर भी देखेंगे तो ये पर्टिकुलर कोड आपको दिख जाएगा दोनों स्क्रिप्ट्स में, राइट। तो इसको आपको कॉपी कर लेना है एंड गूगल टैग मैनेजर आईडी वाले सेक्शन में जाके आपको पेस्ट कर देना। दैट्स इट। कभी कभार जो आपका कंटेनर कोड का ऑप्शन है वो ऑफ भी रहता है, तो आपको इस केस में ऑन कर लेना है, राइट। इफ इट इन केस आपका ई कॉमर्स रिलेटेड बिजनेस है, ई कॉमर्स रिलेटेड नीश है, तो आपको इवेंट्स के सेक्शन में जाके नहीं, इसको हटा दिया यार, इसको हटा दिया। आपको कंटेनर्स को ऑन कर लेना, इसके बाद पे रख दियो, ठीक है। सो देन उसके बाद आपको सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना, राइट। सो देन अगर आप अपनी वेबसाइट में जाओगे और गूगल टैग असिस्टेंट एक्सटेंशन से देखोगे तो आप चेक कर सकते हो कि आपकी जो वेबसाइट में है गूगल टैग मैनेजर का कोड इंसर्ट हो चुका, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट आप प्रीव्यू ऑप्शन के जरिए भी आप चेक कर सकते हो कि आपका गूगल टैग मैनेजर अकाउंट आपकी वेबसाइट से कनेक्ट है या नहीं। So that's all about the video. If you found this video helpful, do like, comment and share.